हेलो स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे बेल आइकन दबाएं, इसे ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियोस का अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने सोशल साइट पर इसे शेयर करें और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं उनको आप फॉलो करें, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो सकें। हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर में हम लोगों ने डॉट गुणनफल अभी इसके पहले पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुणनफल पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो वेक्टर को गुणा करते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और अगर इसके बीच में हम डॉट लगा देते हैं तो इसको डॉट गुणनफल कहते हैं। इसी के आधार पर इसको डॉट गुणनफल कहते हैं। चूंकि इसका जो प्रोडक्ट आता है, इसका गुणनफल आता है, वो एक अदिश राशि आती है और इसलिए इसको अदिश गुणनफल भी कहते हैं। और इसका जो मान आता है वो आता है ए बी cos थीटा। ही हम लोगों ने किया हुआ है। ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम उन्हीं वेक्टरों के बीच में क्रॉस लगा देते हैं, और जब उनके बीच में क्रॉस लगाते हैं तो ये वेक्टर राशि प्राप्त होती है। इसका जो आता है गुणनफल वो अदिश नहीं आता बल्कि सदिश आता है, और इसकी वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा। और इसकी दिशा, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। वो दिशा इन दोनों के लंबवत होगी, ए और बी दोनों के लंबवत होगी, इसलिए इसको लिखते हैं कैप। यानी ये नॉर्मल इन दोनों के ये लंबवत है। दोनों के लंबवत का ये मतलब हुआ कि अगर हमारा एक वेक्टर x है और दूसरा वेक्टर y है, ये है हमारा a, ये है हमारा b, और a को हम b से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें इस दिशा में जो वेक्टर मिलेगा उसकी दिशा ये होगी। यानी a क्रॉस b इज इन दिस डायरेक्शन। ए बी साइन थीटा की ये दिशा होगी। हमेशा उन दोनों वेक्टरों के लंबवत दिशा में उसका गुणनफल हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है या सदिश गुणनफल है, इस सदिश गुणनफल में जिस तरह हम लोगों ने घटकों के रूप में किया था कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसके स्पेस में जो एक्स वाई और जेड दिशा में घटक हैं वो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है। और इसी प्रकार एक दूसरा वेक्टर भी हमारे पास है बी। ये बराबर है ये बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और इसी प्रकार फिर बी जेड के कैप। हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टरों का हमको क्रॉस गुणनफल निकालना है। अगर इनका दोनों का क्रॉस गुणनफल निकालना है तो फिर ए क्रॉस बी, इसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसको हम सारणी के रूप में, डिटरमिनेंट के रूप में लिख देते हैं। इसको एक सारणी के रूप में लिख देते हैं। सारणी के रूप में लिखने का तरीका ये कि पहले जो हमारे ये तीन डायरेक्शन हैं, पहले उनको हमने लिखा आई एक, जे और के। फिर पहले वाले के जो इस दिशा में घटक है उसको लिखा ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इस दिशा का ये घटक है ये का, इस दिशा में ये ए का घटक है और इस दिशा में ये घटक है। फिर इसी प्रकार इस दिशा में बी का घटक है बी एक्स, ये इस दिशा में बी वाई, और इधर ये बी जेड। और इसी से हल करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने आई लिया, पहला डायरेक्शन, ब्रैकेट बनाया। जब हम पहले को लेंगे तो ये पहली वाली लाइन इधर छूट जाएगी, ये लाइन ही छूट जाएगी। अब हमारे पास केवल इतना हिस्सा गुणा करने के लिए बचता है। अब ध्यान से देखें, केवल इतने के लिए बचता है। तो जब हम आई लेंगे तो गुणा जो करेंगे वो इसके आगे वाले से शुरू करेंगे, यानी इसके आगे आता है वाई, तो यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से नीचे और फिर इधर नीचे से ऊपर। तो ए वाई बी जेड
ए जेड बी वाई, माइनस में लिखते जाएंगे। ये हुआ ए वाई बी जेड, त्रियक गुणा किया, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। ध्यान रखेंगे जो यहाँ होगा उसी का उल्टा यहाँ होगा। यहाँ ए का वाई है तो यहाँ बी का वाई, यहाँ बी का जेड है तो यहाँ ए का जेड। इसके आगे सामान्य रूप से उसे याद करने के लिए तो अब क्योंकि क्रम से करने हैं तो करते चले जाएंगे, तो प्लस माइनस करते जाएंगे। और नहीं अगर क्रम से याद रखना हो तो फिर सबको प्लस कर दें, अपने आप आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ जो आप लोगों ने ज़्यादातर रटी है उसी बीच से बता रहे हैं। तो एक बार प्लस रखते हैं, एक बार माइनस रखेंगे, अब आप जे रखेंगे। जब जे को ले लेंगे तो फिर ये वाला छूट जाएगा, इधर वाला छूट जाएगा। अब आपके पास ये बचा और ये बचा, ये बचा, ये बचा और यहाँ ये बचा और ये बचा। गुणा करेंगे ए एक्स बी जेड, माइनस ए जेड बी एक्स। अब फिर उसके बाद प्लस कर देंगे और आप कर देंगे के। जब के पे आ गए तो फिर ये छूट गए और ये छूट गया, अब तो इतने बच गया। अब हमारे पास इतना बचा तो ये शुरू किया हमने ए एक्स बी वाई, माइनस ए वाई बी एक्स, यह इसका गुणा हुआ। इस ए क्रॉस बी का, ये जो हमारे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसका क्रॉस गुणा का ये मान हुआ। अब इसमें आई और जे के रहेगा क्योंकि इसकी दिशा है, इसमें दिशा होती है इसलिए दिशा के रूप में आया हुआ है। अगर ये डॉट गुणनफल होता तो आई जे के ना आता, क्योंकि तब उसका मान आता, वो अदिश राशि होती है। लेकिन ये सदिश राशि है इसलिए सदिश राशि में इसकी दिशा भी इसमें रहती है। हमने आपको बताया कि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये तीन यूनिट वेक्टर हैं। एक है आई, एक है जे, एक है के। आई जे और के, ये मान लीजिए हमारा आई है, ये जे है और ये के है। ये आई से जे की तरफ चलेगा इस दिशा में, आई से जे और जे से के और फिर के से आई। इसका चलने का ये तरीका है। अगर इस दिशा में चलते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर आई से के आया, के से जे आया तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब आई से जे, इसका अगर हम गुणा करते हैं इन यूनिट वेक्टर्स का, तो हमने इसके पहले पढ़ा है कि आई डॉट आई, इसका मान हम लोगों ने निकाला था जे डॉट जे और बराबर के डॉट के, इसका मान 1 आया था क्योंकि आई के बीच का कोण 0 था और उसमें कास आता है इसलिए कास 0 बराबर है। इन वेक्टरों का मान 1 था। और इसी तरह अगर हमने इनके असमान यूनिट वेक्टर का डॉट गुणनफल निकाला तो जे डॉट के बराबर के डॉट आई, तो इसका मान 0 आएगा क्योंकि असमान यूनिट वेक्टरों के बीच का कोण 90 है और ये कास 90 बराबर 0। ये तो हम लोगों ने निकाला था डॉट गुणनफल में। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर हमने समान यूनिट वेक्टर ले लिया आई क्रॉस आई, जब आई क्रॉस आई करेंगे तो इसका मान आएगा आई यानी 1 इंटू 1 साइन 0। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के बीच कोण 0 होता है इसलिए ये बराबर हुआ 0, इसका मान 0। इसलिए समान यूनिट वेक्टर का अगर आप क्रॉस गुणनफल करें तो इसका मान 0 आएगा। लेकिन अगर असमान है, असमान यूनिट वेक्टर,
तो अगर आई को हमने जे से किया, अगर हमने आई को जे से किया, मान लीजिए ये हमारा आई है, एक्स दिशा है, ये जे है, वाई दिशा है, और अगर हमने इसको इससे गुणा किया तो हम इस दिशा में इसमें हमको प्राप्त होगी राशि, यानी ये हमको के दिशा में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आई क्रॉस जे का मान आएगा के दिशा में। फिर इसी तरह जे क्रॉस के का मान आएगा आई दिशा में, और के क्रॉस आई का मान आएगा जे दिशा में। यानी इनका दोनों का गुणा इसकी दिशा में, इनका दोनों का गुणा इसकी दिशा में, और इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसकी दिशा में हमको प्राप्त होगा। अगर इसका उल्टा कर दें, हमने अगर जे को आई से गुणा किया तो माइनस के आएगा, आई को और के से गुणा किया तो माइनस जे आएगा, और इसी तरह के से जे को गुणा किया तो माइनस आएगा। यानी आई जे के इस दिशा में अगर गुणा करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर उसकी दिशाएं उल्टी हो जाए तो फिर वो राशि हमें निगेटिव मिलेगी। आइए इस क्रॉस गुणनफल में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। ये इक्वल टू 2i कैप प्लस यम जे कैप प्लस के कैप बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j माइनस 2k माइनस 2j माइनस 2k। ये दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बताइए जो क्वांटिटी दी हुई, जो यम दिया हुआ है, अज्ञात राशि दी हुई, इसका मान कितना है? यदि वेक्टर लंबवत हैं तो यम की वैल्यू निकालो। लंबवत वेक्टरों के लिए हमारे पास एक शर्त है कि अगर दो वेक्टरों का डॉट गुणनफल ले और 0 हो जाए तो लंबवत होते हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, एक्स वाई जेड ये एक दूसरे के लंबवत हैं और इनका डॉट गुणनफल 0 आता है। इसका मतलब यदि इनका डॉट गुणनफल ले लें तब ये 0 हो जाएगा। ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी 2i कैप यम जे कैप प्लस के कैप डॉट 4i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू, डॉट गुणनफल करने में समान यूनिट वेक्टर के गुणकों को गुणा कर देते हैं। 4 2 जा 8 माइनस 2m, और इसका मान चूंकि ये लंबवत है इसका मान 0 होना चाहिए, तो ये हो गया माइनस 2m और ये हुआ माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हेंस 2m बराबर माइनस 6। इसलिए m बराबर 3। इन दोनों वेक्टरों को, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं तो m का मान 3 होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास दो वेक्टर और हैं।
ये इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे प्लस के एंड बी इक्वल टू आई माइनस जे माइनस 2k, आई माइनस जे प्लस 2k, आई माइनस जे प्लस 2k। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इनका क्रॉस गुणनफल निकालना है, और जो इसका क्रॉस गुणनफल आएगा उसकी दिशा क्या होगी वो हमको निकालना है, उसकी दिशा भी निकालनी है। देखिए ए क्रॉस बी, उसी तरह हम इसको लिख लेते हैं आई जे के 2 1 1 1 माइनस 1 2 इक्वल टू आई लिया तो इनका गुणा हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 माइनस 1 एक अन्नम 1 प्लस 1। ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस आएगा, और चूंकि यहाँ माइनस पहले से रहता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ हमने माइनस लगाया, जे लिया, फिर इनका दोनों का गुणा 4 और इनका दोनों का गुणा 1 1 जा 1 1 1 1 2 2 4। फिर हम लोगों ने के ले लिया प्लस के साथ, जब के ले लेंगे तो फिर इतना बचा, इसको गुणा करेंगे माइनस 2 आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 1 1 जा माइनस 1। इसका प्रोडक्ट आया 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। यही है ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब वो ये कहता है कि इसकी दिशा क्या होगी ए क्रॉस बी की, यानी इसका हमको कोसाइन निकालना है, वो निकालना है इसका एक क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए हमारा ये है कि जो इसकी दिशा है वो बराबर है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मान से अगर हम भाग दे दें तो दिशा रह जाए। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मान से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि किसी भी वेक्टर को ए को हम इस तरह लिख सकते हैं, उसका मान और उसकी दिशा। तो अगर इसकी दिशा निकालनी हो तो हम उस वेक्टर को वेक्टर के मान से भाग दे देंगे तो उस वेक्टर की दिशा निकालेंगे। तो इसकी दिशा निकालने के लिए हम ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मान से भाग दे दें। इसका मतलब पहले ए क्रॉस बी का मान हमें ज्ञात हो जाए, इसलिए ए क्रॉस बी का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो इनके गुणक हैं यूनिट वेक्टर के, उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं। ये हुआ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 9 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 27, यानी 3 अंडर रूट 3।
दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, और इसलिए इसका कौन सी दिशा होगी, हमने इसको निकाल लिया। ए क्रॉस बी का मान हमें पता है 3i कैप 3j कैप एंड 3k कैप। इसको हमने भाग दे दिया इसकी वैल्यू से, जो है 3√3। 3 सब में है, जो इन सब में कॉमन है, और इस 3 से कट जाएगा तो हमारा इसकी दिशा बचेगी i j k बटा √3। ये इसकी दिशा है। आइए और हम करते हैं। A इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k माइनस 3j माइनस k एंड B इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j प्लस 2k। यह हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये दो वेक्टर हमारे पास है। हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि आपस में समानांतर है। दिखाओ ए समांतर बी, ए समांतर बी। हमें इसको दिखाना है कि ये समांतर है। समांतर अगर दो वेक्टर लंबवत हों तो उनका डॉट गुणनफल 0 होना चाहिए, और अगर दो वेक्टर समानांतर हों तो उनका क्रॉस गुणनफल 0 होना चाहिए। यदि क्रॉस गुणनफल 0 हो जाए तो वो समांतर हो जाएंगे। ए योम बी के समांतर होने के लिए ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू 0। आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी आई जे के 2 3 2 -3 -1 -4 6 2 आई। जब आई लिया तो ये आ गया -6 और +6। 6 -6 आएगा, यहाँ बीच में माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से -j, जब -j लेंगे तो फिर इसको गुणा करेंगे। 2 2 = 4 -4, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। प्लस के, जब के लेंगे तो ये आ जाएगा, ये हुआ 6 2 = 12 और 3 4 = 12। ये भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा।
6 माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये भी बराबर 0, ये भी बराबर 0, और इस प्रकार ये हो गया 0। और इसीलिए A समानांतर B। जब दो वेक्टरों का क्रॉस गुणनफल 0 हो तो दोनों वेक्टर आपस में समानांतर होते हैं। दो वेक्टरों का परिणामी उनमें से एक के लंबवत तथा दूसरे का आधा है। वेक्टरों के बीच का कोण निकालो। हमें निकालना है उनके बीच का कोण। दो वेक्टर है हमारे पास, मान लिया वेक्टर क्रमशः A एवं B तथा परिणामी R है। तथा परिणामी R है। अब वेक्टरों का परिणामी उनमें से एक के लंबवत। वेक्टर हमारा ये A है, जो परिणामी है A और B का वो एक के लंबवत है, इसके लंबवत है। जो परिणामी है, परिणामी तो टेल पर होता है, इसलिए ये है परिणामी। परिणामी एक वेक्टर के लंबवत है और ये परिणामी जो दूसरा वेक्टर है B, उसका आधा है। तो इन वेक्टरों के बीच का कोण कितना है? एक वेक्टर इस दिशा में है, एक वेक्टर इस दिशा में है। इन वेक्टरों के बीच का कोण हमको थीटा निकालना है। वेक्टरों के बीच का कोण, एक वेक्टर है A इस दिशा में, दूसरा वेक्टर है B इस दिशा में, और A और B का जो परिणामी है R है वो एक वेक्टर पर तो लंबवत है और दूसरे वेक्टर का आधा है। यानी हमको ज्ञात क्या है यहाँ पे कि जो परिमाण है R का वो बराबर है B/2। यानी R बराबर है B/2। आप चाहे तो इसे लिख दें, R बराबर B/2। यहाँ R बराबर B/2। तो ये है B/2 और ये है B, और जो B का परिणाम है ये है B, इसका मान B। यहाँ पर एक कोण है अल्फा। अब देखें साइन के अल्फा इसके सामने का लंबा है, इसका ये कर्ण है, इसलिए साइन अल्फा बराबर R/B और R का मान है B/2। चाहे तो इसका ऐसा नाम रख सकते हैं PQR, साइन अल्फा बराबर PR/QR।
पी आर इक्वल टू b/2 दिया है, b/2, और ये भी मान दिया है b, QR बराबर b। तो साइन अल्फा बराबर 1/2, इसलिए अल्फा बराबर हुआ 30 अंश। ये 30 अंश है, इसलिए वेक्टरों के बीच का कोण कितना हुआ, इसलिए वेक्टरों के बीच का कोण तो वेक्टरों की दिशा के बीच रहता है, वेक्टरों के बीच का कोण 180 - 30, यही है हमारा दो वेक्टरों के बीच का कोण। यदि a + b बराबर r, दो वेक्टर हैं a और b जिनका परिणामी r है, और a² + b², ये r² के बराबर है, ये r² के बराबर है। तो ए बी के बीच कोण कितना है, ये तो वेक्टर है, इसका तो परिणामी ये है, लेकिन अगर इनके मान रखे जाएं तो मानों का ये संबंध है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। तो निकालना क्या है, ए एवं बी के बीच कोण, ए एवं बी के बीच कोण ज्ञात करो। यहां पर जो ये a + b बराबर r दिया हुआ है, हम इसका स्वतः डॉट गुणनफल करें। a + b = r को इसी से गुणा कर दें, स्वतः डॉट गुणनफल करें तो a का हो जाएगा a², स्वतः डॉट गुणनफल करने पर का स्वतः डॉट गुणनफल करने पर a² b² + 2ab cos थीटा बराबर r²। इसका स्वतः डॉट गुणनफल, वेक्टर में स्वतः डॉट गुणनफल, वेक्टर में हम स्वतः डॉट गुणनफल करते हैं तो वर्ग हो जाता है, जिसे a + b का होल स्क्वायर होता है, लेकिन अगर अलग अलग वेक्टर होंगे तो उनके बीच का कोण का कोसाइन भी आ जाता है। तो a² b² तो आ जाएगा, यहाँ r² आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये b है तो इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि a² b² बराबर r², इसकी जगह पर हमने r² रख दिया, r² + 2ab cos थीटा बराबर r²। ये r² से ये r² कट जाएगा पक्षांतर करने पर, और इसलिए 2ab cos थीटा = 0, 2ab cos थीटा = 0। यहाँ पर 2 0 हो नहीं सकता, b 0 है नहीं, ये 0 है नहीं, क्योंकि ये वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये 0 नहीं दिए हैं, और तो 0 होता नहीं, कभी भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें cos थीटा ही 0 है, इसलिए सब कुछ 0 कर रहा है। तो चूंकि 2ab कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये 0 दिया नहीं है और 2 कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 नहीं है।
हेंस कास थीटा इसका मतलब 0 होगा और इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो उनके परिमाणों के वर्गों का योग भी यानी जो परिणामी है उसके वर्ग के बराबर होगा और उनका वेक्टर योग तो है ही। तो ये है इनका कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने इसमें वेक्टर के क्वेश्चंस में किए हैं। आगे भी जो बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हम करते रहेंगे। आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।